ये है GoPro Hero 11 और ये काम नहीं कर रहा और इस वजह से जो वीडियोस है मेरी वो इतनी लेट आ रही है और जो मोटो ब्लॉगिंग की वीडियोस है वो बिना GoPro के बन नहीं पाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GoPro Hero 11 की। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये GoPro है और ये इंडोरो बैटरी है जो GoPro के साथ आई थी और इसे मैं अभी अपने कैमरे में डालता हूँ और कैमरा ऑन करता हूँ। और जो बैटरी है 91% चार्ज है, आपको दिखा देता हूँ अगर दिख रहा हो तो। और जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि जैसे ही मैं रिकॉर्ड प्रेस करूँगा जो GoPro है वो बंद हो जाएगा बिना किसी वार्निंग के। तो जैसे ही मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा 1 सेकंड के बाद जो GoPro है बंद हो जाएगा और दोबारा जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। जो बैटरी है अभी 88% दिखा रहा है। तो मैंने GoPro को कांटेक्ट किया था और उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे, उन्हें फॉलो किया और स्टार्टिंग में ये वाला इशू मुझे ज़्यादा नहीं आ रहा था। जैसे ही इसे मैं मोटो ब्लॉग के लिए बाहर लेके जाता हूँ इसकी फ्रंट स्क्रीन और लेंस पे फॉग जम जाता है और इसके लिए मैंने कांटेक्ट किया था GoPro को और उस टाइम उन्होंने मुझे रेजुलेशन दिया कि आप लेंस खोल के साफ़ कर लो। वो मैंने किया और पर यहाँ पे जो फॉग आता है वो तो मैं साफ़ नहीं कर सकता। लेंस मैंने खोल के साफ़ किया था बट फिर से जब मैं मोटो ब्लॉग करने बाहर जाता हूँ फिर से इस पर फॉग आ जाती है। और GoPro क्लेम करता है कि जो GoPro है 33 फीट तक वाटरप्रूफ है और मैंने इसे वाटर में ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मई में मैंने हरिद्वार में राफ्टिंग की थी, उस टाइम जस्ट इसे मैंने GoPro को यूज़ किया था और वो भी जस्ट वाटर के ऊपर, अंडर वाटर नहीं, जस्ट वाटर स्प्लैशेस इस पे आए होंगे। और जबकि GoPro वाटरप्रूफ है तो इसलिए मैंने वाटर में यूज़ किया था। और अभी जाके ये अगस्त से मुझे प्रॉब्लम आ रही है फॉग की। यहाँ लेंस पे फॉग बन रही है और हमारी फ्रंट स्क्रीन पे फॉग बन रही है। तो पहले फॉग वाली प्रॉब्लम आ रही थी और उसके 1 हफ्ते के बाद ये जो GoPro शट डाउन हो रहा है ये प्रॉब्लम आने लग गई। और मैं बैटरी कैसे भी चार्ज कर लूँ, चाहे GoPro में चार्ज करूँ या एक्सटर्नल चार्ज करूँ, सेम इशू आ रहा है। जबकि बैटरी 88% चार्ज है। जैसे ही रिकॉर्ड प्रेस करूँगा जो GoPro है बंद हो जाएगा। और मैंने दोबारा GoPro को कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि जो आपकी बैटरी है GoPro की वो ख़राब हो चुकी है। बट कितनी बैटरी, जस्ट लास्ट 2 या 3 महीने पहले ही मैंने 2 इंडोरो बैटरी बाय की है 4500 की और इन 2 बैटरी में भी सेम इशू आ रहा है। मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। और बैटरी में ऐसा कोई इशू नहीं है कि बैटरी फूल गई है। ये हमारा GoPro ऑन हो गया है और अभी मैं प्रेस करूँगा रिकॉर्ड, ये भी बंद हो जाएगा। तो ये थी सेकंड बैटरी। उसके बाद ये थर्ड बैटरी है न्यू जो मैंने बाई की थी पैक में। इसे ऑन करेंगे, ऑन हो गया और इस पर मैं प्रेस करूँगा रिकॉर्ड, फिनिश। तो एक साथ 3 बैटरीज ख़राब हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये इशू आ रहा है। और GoPro की सबसे जो बुरी बात लगी मुझे ये लगी कि इंडिया में इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए GoPro की वो आपको सिंगापुर से मिलेगी। मान लो ये बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो अमेज़ॉन से मैंने बाई की थी, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 1 ईयर की वारंटी है। बट कहाँ, मैंने GoPro को कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें कहा कि अगर बैटरी ख़राब हो गई है तो बैटरी आप रिप्लेस करके दो। तो वो लोग कह रहे हैं सॉरी सर, हम बैटरी इंडिया में शिप नहीं करते इसलिए हम बैटरी रिप्लेस नहीं कर सकते। भाई ये क्या है, आप GoPro इंडिया में बेच रहे हो, ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें आप बैटरी शिप नहीं करोगे या फिर आप कैमरा जो है इंडिया में बेचो ही ना। मैंने 3 बैटरी ली कि मैं ज़्यादा टाइम रिकॉर्ड कर सकूं और ये कह रहे हैं कि हम आपकी बैटरी रिप्लेस नहीं कर सकते। और इसका मतलब मैं न्यू बैटरी लूँ वो फिर 6 महीने में ख़राब हो और फिर वो वेस्ट ऑफ मनी होगा। इससे अच्छा तो DJI Action 4 है जो अभी लॉन्च हुआ है। तो ये दिक्कत आ रही है। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था मैं कि अब इन बैटरीज का करूँ क्या। तो अमेज़ॉन को मैंने कॉल किया था कि जो सेलर से मैंने बाय किया वो मुझे रिप्लेस करके दे। तो अमेज़ॉन के एजेंट ने मुझे बताया कि आप GoPro से कांटेक्ट करो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने GoPro से कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा कि वो बैटरी इंडिया में डिस्पैच नहीं करते इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अमेज़ॉन के एजेंट ने मुझे बोला कि आप एक डिक्लाइन लेटर ले लो
GoPro से कि वो बैटरी यहाँ पे डिस्पैच नहीं करते और उसके बाद वो मुझे हेल्प करेंगे। तो मैंने सोचा कि GoPro को मैं कांटेक्ट करूँगा और डिक्लाइन लेटर लूँगा। और उससे पहले मैंने सोचा कि एक बार मैं कैमरा को फिर से यूज़ करके देखता हूँ कि मेरे GoPro में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और उसके लिए यूज़ किया मैंने पावर बैंक, केबल से कनेक्ट करके मैंने GoPro को यूज़ किया। और पावर बैंक को भी यूज़ करने के बाद फ्रंट स्क्रीन और लेंस पे दोबारा से हो गया। मैं आपको फ़ोटो भी ऐड करके दिखा देता हूँ। और इसका मतलब ये है कि मेरे GoPro में अब भी दिक्कत आ रही है, बैटरी के साथ भी और पावर बैंक के साथ भी। तो मैंने अभी कल रात को दोबारा GoPro को कांटेक्ट किया और वहाँ पे मैंने डाल दिया था कि मुझे कैमरा अपना रिप्लेस करना है। और उन्हें मैंने दिखाया कि मुझे ये दिक्कत आ रही है और ये जो GoPro है मैंने राफ्टिंग में यूज़ किया था और कुछ वाटर स्प्लैशेस इस पर लगे थे, बट इसका जो साइड डोर है वो बंद था। तो ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए था, बट ऐसा इशू आ रहा है। तो ये मैंने GoPro को बताया और उसके साथ मैंने GoPro को ये भी बताया कि मेरी 3 बैटरीज है, पहले तो 2 ख़राब हुई थी और अब तीसरी जो बैटरी है वो भी काम नहीं कर रही। और तीनों बैटरी काम नहीं करेगी तो मैं GoPro कैसे यूज़ करूँगा? पावर बैंक से। और पावर बैंक से यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी कम हो जा रही है क्योंकि यहाँ लेंस के फ्रंट में फॉग आ रहा है वॉइस रिकॉर्डिंग, तो ये दिक्कत आ रही मुझे। और उसके बाद एजेंट ने अपने हेड से बात करी और उन्होंने जो मेरा रिप्लेसमेंट है GoPro का एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो 3 बैटरीज तो नहीं दे सकते बट 2 बैटरीज मुझे GoPro के साथ प्रोवाइड करेंगे। और अब ये जो मेरा GoPro है वो रिप्लेस होगा, तो इसे मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने प्रोसीजर बताया कि मुझे अपना ये जो GoPro है UPS के थ्रू भेजना है सिंगापुर। और ये जो कुरियर सर्विस होती है फ्री होती है हमारे लिए और प्रीपेड होती है बाय GoPro। तो UPS का मेल मुझे आ गया था कल ही और आज मैंने UPS को कॉल करके पिकअप शेड्यूल करवाया है और अपना जो GoPro है मुझे टैग करके उन्हें भेजना है। जैसे ही ये GoPro डिलीवर होगा सिंगापुर में, उसके बाद वो हमें नया GoPro प्रोवाइड करेंगे। वैसे 7 से लेकर 10 दिन भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं। और GoPro ने मुझे 3 डॉक्यूमेंट भेजे हैं जिनकी 3 दिन कॉपी करवा के मुझे रखनी है और अपना आधार कार्ड की एक कॉपी रखनी है जो बॉक्स में जाएगा। और जो GoPro है हमें सिर्फ अपना GoPro भेजना है। इसका जो साइड डोर है वो लगा दूंगा मैं और इसमें ना आपको मेमोरी कार्ड रखना है, ना केबल रखनी है और ना ही कोई बैटरी रखनी है। सिर्फ आपका जो GoPro है वो आपको भेजना है। तो अभी मैं इसको पैक करने के अरेंजमेंट कर लेता हूँ और जैसे ही पिकअप वाला बंदा आएगा वो चेक करेगा और उसके बाद वो खुद ही इसे पैक करके लेके जाएगा। तो जब पिकअप वाला घर पे आया तो मैं घर पे नहीं था, बाहर था, तो मैंने जो अपना GoPro है एक डब्बे में पैक करके रखा था और जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करवानी थी। तो वो मैंने अपने ब्रदर को बोला और उसने एजेंट को GoPro और जो डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करा दिए थे। और एजेंट को मैंने बाद में कॉल किया तो उसको जो GoPro और डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल गए थे और उसने कहा कि वो आज दिल्ली में शिफ्ट कर देगा और उस पर दिल्ली से ये सीधा सिंगापुर जाएगा। और जो पैकेज है हम UPS के थ्रू ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे UPS पे भी ट्रैक करके मैं चेक कर पा रहा हूँ कि ऑन द वे अभी दिखा रहा है और जो डिलीवरी दिखा रहा है वो 5 अक्टूबर को दिखा रहा है और जो पैकेज है वो दिल्ली से निकल चुका है और 5 अक्टूबर को डिलीवरी डेट दिखा रहा है। और देखते हैं कि नया GoPro मेरे पास 5 अक्टूबर तक वापस आ पाता है या नहीं। और इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँगा। तो फिर भी